चौधरी जी। जी चाचा मोदी, आपसे कुछ मांग सकता हूँ? मोदी तू पैसे उधारे मंगने ने। आप बहुत जल्दी समझ जाते हैं। चाचा मेरा दिमाग बड़ा काम करता है, तू 10 हुक्म तक कर, तेन किन्ने पैसे चाहिए ने? 10 करोड़। और मोदी मैं 10 करोड़ नहीं दे सकता, तू अपना जुगाड़ कोई और सोच। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इंडिया वाले बहुत ज्यादा हैरान हैं कि पाकिस्तानी जहाज इतनी तेजी से कैसे उड़ा लेते हैं। अभी तो इंडिया वालों ने हमारे रिक्शे वाले नहीं देखे, तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इंडियन मीडिया और मोदी की बेइज्जती के मज़ाहिया लम्हात। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इंडिया है भाई, इतना बड़ा मुल्क है कि अगर नक्शे में घूमने लगूं तो चप्पल घुस जाए। आप लोगों को पता है कि इंडिया का स्ट्रीट फूड इतना ज्यादा मजेदार क्यों होता है? उसको मजेदार बनाने के लिए बहुत ज्यादा ड्रामेबाजियां करनी पड़ती हैं। ट्रंप एक ही बार बता दे कि हम लोगों ने इंडिया वालों को कितने जहाज गिराए हैं। ट्रंप की वजह से हमारे मुताले पाकिस्तान की किताब रुकी हुई है। ये नहीं समझ आती कि ये अमेरिका का सदर है या अमेरिका में मौजूद एक पाकिस्तानी सफीर है। आपके ख्याल में नरेंद्र मोदी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को क्या कह रहा होगा? मेरे ख्याल से तो जानी दुबई वाला जहाज हमने खुद गिराया है, तेरी मेहरबानी वो ना काउंट कर लेना। हमें इंडिया वो वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं। तकरीबन पूरी दुनिया का 33% हिस्सा भारत में गरीब लोगों का पाया जाता है। शर्म नहीं आती? रोड पे बैठ के पैसे मांगते हो। तो अब आपके 10 रुपए के लिए मैं ऑफिस खोल के बैठ जाऊं क्या? पहले आए रोज इंडिया वाले पाकिस्तान को धमकियां दिया करते थे कि हम लोगों ने आप लोगों के साथ जंग करनी है। अब इन लोगों का अपना प्रोग्राम ही उल्ट हो गया है, हर तरफ से इन लोगों की बेइज्जती हो रही है। लो देख लो, है कोई मुकाबला पाकिस्तानी कौम दा और अगले JF-17 जहाज घर तैयार की बैठे ने, फिर सरकार उत्ते चलाई जा रहे ने ते गवांडी मुल्क इंडिया उन्होंने कोलों रफेल भी नहीं चलते पे ते मुकाबले पाकिस्तान के नाल करने उन्होंने। तो आप लोग बहुत सारी न्यूज सुनते हैं और उसे देखकर एंजॉय भी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी न्यूज सुनाऊंगी जिसे देखकर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक लड़की 10 दिनों से नहीं नहा रही थी तो उसकी मम्मी ने पानी से भरी बाल्टी उठाकर सीधे उस पर डाल दी। अगर आपकी पहचान में ऐसी कोई लड़की हो जो 10-10 दिनों तक नहाती ही नहीं तो उसे ये वीडियो तुरंत। बात तो समझ में आती है कि इंडिया का बुमराह नजूमी ही निकला, जिसने पहले ही बता दिया था कि हमारा एक तेजस त्यारा भी गिरना है। और इस गोबर आर्य का क्या करे? ये कह रहा है कि 2028 में पाकिस्तान ने खत्म हो जाना है। पाकिस्तान एज अ कंट्री खत्म हो जाएगा 28 के बाद खत्म हो जाएगा। खत्म होगा मानिए इंडिया का हिस्सा होगा या फिर वैनिश्ड। हाँ हेलो यार, 2028 में पाकिस्तान जो है ना वो खत्म होने जा रहा है। वो जो मेरा 10 मरले का प्लाट है ना यार, वो बेच दो जल्दी से, जितने का भी बिकता है बेच दो यार, किसी को बताना नहीं है। नरेंद्र मोदी ने फजूल ही में पाकिस्तान से मार खाकर अपनी आवाम की बेइज्जती करवा दी है। ये बात मैं नहीं कह रही बल्कि इंडिया के लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी वो बासी सब्जी है जिसे लोग पानी छिड़क कर ताजा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं जिसे मीडिया पानी छिड़क कर ताजा दिखाने की कोशिश कर रही है। सारी मीडिया तो बिक चुकी। जिस लिहाज से इंडिया वालों के रफेल गिर रहे थे तो मोदी ने सोचा मैं खुद ही पायलट बन जाऊंगा। अब अवाम को इस बात की समझ नहीं आ रही कि मोदी इंडिया के एक वजीर आजम है या फिर पायलट है। फोटो छपवा के सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष। आवाम की भी क्या जिंदगी है। गर्मी में बेचारे वापड़ा वालों की गालियां खाते रहते हैं, सर्दी में सुई गैस वालों की गालियां खाते रहते हैं और नॉर्मल मौसम में मच्छरों की, और जो बाकी जिंदगी बचती है वो इंडिया वाले एंजॉय करवा देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा, लंबी लंबी न्यूज छोड़ने वाले चैनल के साथ। पाकिस्तान जंग हार चुका है। जी हाँ, भारतीय दोस्त अपने पाकिस्तानी दोस्त से कहता है कि हमारे शहर में इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि गूगल मैप भी कहता है कि भाई घर बैठ जा, आज नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया वाले उस वक्त तो डरो ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੇ नहीं बचना, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ जाओ। इंडिया वालों का भी कोई हाल नहीं है। हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाते हैं और धमकियां देते रहते हैं कि हम लोगों ने आपके साथ जंग करनी है, फिर कहते हैं हम तो मासूम है और पाकिस्तान आतंकवादी कौम है। इंडिया वालों, आप लोगों को हम आतंकवादी लगते हैं। एक बात की समझ नहीं आ रही कि हम लोगों से ज्यादा इंडिया वालों को इमरान खान की ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है। है कहाँ इमरान खान? जी हाँ, हमें कोई प्यार नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन चिंता है क्योंकि आप अपने पड़ोसी कभी बदल नहीं सकते। वीडियो को भी देख ही लीजिएगा कि पाकिस्तानियों ने इंडिया वालों के रफेल किस तरह से गिराए थे। वालों का भी कोई हाल नहीं है। 2 दिन पहले इंडिया की ये एंकर बहुत ज्यादा रोला डाल रही थी कि हमने फलानी जगह पर कब्जा कर लिया है, हमने आसम मुनीर को अपने कब्जे में ले लिया है। अगर कब्जे में ले भी लिया है उसके बाद अगर पाकिस्तानी खुश है तो इसको पता नहीं क्या मसला है।
और आप इतने खुश दिख रहे हैं टीवी पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि चक्कर क्या है। चक्कर क्या है? मैं तो खुश हूँ आपने इतनी मिलिट्री भेजी है कश्मीर में, उसके बावजूद अटैक हो रहे हैं। आपकी मिलिट्री नाकाम होती जा रही है, डिफेंस सिस्टम आपका नाकाम होता जा रहा है। हिम्मत मत कीजिएगा ऐसा। हिम्मत है अपने देश की सेना के हर सिपाही हर अफसर के साथ खड़े हैं। की बात तो ये है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना था, ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना था, लेकिन इंडिया वालों ने जो जंग करनी है उसका नाम ऑपरेशन चश्मा रखना है। ऑपरेशन चश्मा लेकर आए हैं, ऑपरेशन चश्मा यानी खुफिया न्यूक्लियर प्लांट का भंडाफोड़। आज सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे तो 2 ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा सरदार जी वेल्डन, सरदार खाक वेल्डन। जाना तो उन्होंने था जो नीचे रह गए, हम तो उसे छोड़ने आए थे। मोदी मेरे भाई क्या हुआ, क्यों भाग रहा है? पाकिस्तान के असली नेता वापस आ गए हैं, अब वो हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे। ऐसी और इंडियन अवाम हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाती हैं, तो हमारे पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, भारत और चीन विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अब इंडिया में गर्मी आई थी तो उन लोगों ने कहा ये पाकिस्तान ने भेजी है। मुझे डर इस बात का है कि अगर अब इंडिया में बारिश होगी तो वो कहेंगे कि ये बारिश भी दुश्मन मुल्क ने ही भेजी है, जिसकी वजह से सर्दी आ गई। और देखिए देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। कैसे हुआ ये, अब आप ये देखिए। गोबर खेत में हो तो खाद के लिए इस्तेमाल होता है, अगर वही गोबर चूल्हे में इस्तेमाल किया जाए तो ईंधन के तौर पर आता है। अगर वही बंदा गोबर खा ले तो बंदा अनभक्त बन जाता है। क्या गौमूत्र? हाँ, वो गौमूत्र देखने के लिए बोल रहे थे। तो फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल फायदेमंद। क्या क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। तो हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दें। इंडिया वालों की झूठी खबरें भी ख्वाब की तरह होती है, जिस तरह इस बंदे के साथ हुआ है। इंडिया वाले रात को पाकिस्तान के 22 करोड़ आबादी को मारकर सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह को उठते हैं तो वो जिंदा होती हैं। जी पता चल रहा है कि लाहौर भी पूरा तबाह हो चुका है। क्या चीज? जी पता चल रहा है कि कराची भी पूरा तबाह हो चुका है, पूरा का पूरा पाकिस्तान तबाह हो चुका है। ये पाकिस्तान का ये लड़का इंडियन मीडिया का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि इंडियन मीडिया ने इस बंदे को बता दिया कि लाहौर में समंदर भी है। हम लाहौरियों को कभी माफ नहीं करेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपा के रखी। ये तो भला हो इंडियन न्यूज चैनल का, जिन्होंने हमें बताया कि लाहौर में समंदर भी है। जितनी ज्यादा इंडिया वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई हैं, उतना ही पाकिस्तानी अवाम ने इन्हें किसी भी मौके पर छोड़ा नहीं बल्कि जलील ही किया है। अच्छा, मैं शैतान नूं पूछा, मैं कि तेरे कोई रिश्तेदार भी इस दुनिया ते मौजूद ने? अच्छा, उन्हें क्या किया फिर? उन्हें क्या हो अंधभक्त? मोदी की इज्जत ना तो दुनिया में रही और ना ही भारत में रही है। अब ये अपने ही लोगों को कैसे बेवकूफ बनाए। मोदी जी कहते हैं कि हमने उनके हाथ पैर तोड़ दिए, हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, हमने यहाँ नुकसान करा। लेकिन अगर हमने नुकसान करा मोदी जी, तो फिर पाकिस्तान जश्न क्यों मना रहा है? आप लोगों को इंडियन मीडिया और मोदी की ये वीडियो कैसी लगी है? अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए।